नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया सिंह। देखिए, चिराग पासवान और प्रिंस राज की हालिया मुलाकात ने लोजपा में हलचल मचा दी है। पार्टी के भीतर जारी मतभेद और पशुपति कुमार पारस के साथ प्रिंस राज की नजदीकियों ने इस मुलाकात को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है। सूत्रों के मुताबिक पारिवारिक कलह और राजनीतिक दांव पेच के बीच चिराग और पारस के बीच शक्ति संतुलन की कोशिश भी जारी है, क्योंकि चिराग की राजनीतिक स्थिति वोट को लेकर कमजोर होती दिख रही है, जिससे पार्टी का भविष्य भी अनिश्चित होता जा रहा है। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं प्रिया, प्रियंका और नेहा। सबसे पहले हम प्रिया से बात करेंगे। प्रिया, चिराग पासवान और प्रिंस राज की मुलाकात से सियासत काफी ज्यादा गर्मा चुकी है। क्या लगता है आपको इन दोनों की मुलाकात का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या था जिसने इतना सियासी पारा को हाई कर दिया है? जी, अभी आपने जिक्र किया चिराग पासवान की, तो सबसे पहले हम चिराग पासवान की बात कर ली जाए, क्योंकि चिराग पासवान लगातार बिहार की राजनीति के साथ साथ केंद्र की राजनीति में भी काफी उत्तम रह रहे हैं। चिराग पासवान की चर्चाएं तेज होती है, जहां भी जाते हैं एक अलग ही नजारा देखने को मिलती है। लेकिन इस बीच चाचा यानी कि पशुपति पारस के साथ और चिराग की अनबने लगातार चल रही है, और ये अनबन ना दिखे तो राजनीति में हलचल कुछ ज्यादा ही मचा रही है। इस बीच कहा जाए तो पशुपति पारस ने प्रिंस राज को आगे किया, प्रिंस राज के साथ हमेशा मैदान में डटे रहे और प्रिंस राज की बातें निकलनी शुरू हो गई कि वो चिराग को कांटे की टक्कर देंगे। हालांकि टक्कर थी भी, लगातार पासवान समाजों के अंदर एक सोच आ गई थी कि चिराग के टक्कर में कहीं ना कहीं प्रिंस राज दांव खेलेंगे। और विपक्ष कहा जाए घी में शक्कर डालकर खाने का काम कर रहे थे। उन्हें काफी कॉन्फिडेंशियल हो गया था कि जिस चिराग को लेकर वो हमेशा से नेगेटिव रहते हैं, यानी कि उनको लगता है कि चिराग बिहार की राजनीति में आगे बढ़ते जा रहा है, तो कोई ऐसा होना चाहिए जो उसके पैर खींच सके, और प्रिंस राज वही चेहरा बन के उभरे थे। लेकिन अब जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि जनता के लिए भी और साथ साथ विपक्ष के लिए भी, कि प्रिंस राज चिराग के अगेंस्ट में नहीं बल्कि साथ में अब दाव खेल रहे हैं। जी, बिल्कुल। कहा जाए पशुपति पारस लगातार प्रिंस राज को अपना बनाए हुए थे, प्रिंस राज के साथ खूब राजनीति दलों में घूमते रहे, जनता के बीच जाते रहे। लेकिन अब अंदर खाने बहुत बड़ी बात हुई है, उस पर हम विचार करेंगे। पहले हमारे सहयोगी से भी बातचीत कर लीजिए। जी नेहा जी, मेरा तो सवाल ये होगा कि अभी चिराग पासवान और प्रिंस राज की मुलाकात तो काफी हलचल बनी हुई है, लेकिन क्या लगता है आपको इन दोनों की मुलाकात, इन दोनों की नजदीकियां किस बात को जाहिर कर रही है? देखिए, चिराग पासवान जो हैं और प्रिंस राज दोनों में बहुत ही करीबी देखी जा रही है। इससे सियासत में क्या है ना, बहुत ज़्यादा हलचल मच गई है। जी बिल्कुल, जैसे कि मेरी नेहा सहयोगी ने ये चीज़ बताया कि चिराग पासवान और प्रिंस राज की नज़दीकियों से लेकर राजनीतिक में काफ़ी हलचल मची हुई है। तो ये बात सच है, क्योंकि प्रिंस राज और चिराग पासवान की जिस तरीके से नज़दीकियाँ बढ़ रही है, जैसे कि प्रिया जी ने बताया कि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी जिस तरीके से नज़दीकियाँ बढ़ रही है उसमें राजनीतिक माहौल को लेकर अगर देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है। प्रियंका जी ने अभी बातें कही जो इस पे मैं गौर फरमाना चाहूंगी, जिस तरह से चिराग पासवान और प्रिंस राज की दोस्ती को लेकर जो अभी बातें निकलकर सामने आई है। एक समय था जब चिराग पासवान कहा करते थे कि पशुपति पारस ने मेरे पीठ में छुरा घोंपा है। जी बिल्कुल। और ये बातें कट्टू सच्चाई है, क्योंकि जो हुआ था यानी कि चिराग पासवान के पिताजी के देहांत के बाद चिराग अकेले पड़ गए थे, उनका लोग दामन छोड़ दिए थे। इसके बावजूद भी चिराग ने लोकसभा चुनाव में जो दाव खेला वो काफी जबरदस्त रहा। पांचों की पांचों सीट जीत हासिल की और सांसद उनके साथ आज खड़े रहते हैं। लेकिन पशुपति पारस जहां परिवार की एक बहुत अहम सदस्य थे, उसके बाद भी चिराग के साथ ना होना चिराग को ये बातें कहा जाए तो नीडल यानी कि सुई की तरह उनको चुभती थी। लेकिन प्रिंस राज जो कि पशुपति पारस के साथ खूब घूमते रहे, मैदान में जनता से संवाद करते रहे और पशुपति पारस को ये दिलासा दिलाते रहे कि हम आपके साथ हैं बेटे के तौर पे। उनकी बड़ी मम्मी से भी ये बातें कई बार जिक्र हुआ कि दोनों बेटों का मेरा आशीर्वाद है। लेकिन देखा जाए तो प्रिंस राज चिराग पासवान से मुलाकात करें और पशुपति पारस के पार्टी के अंदर जो भी बातें चल रही है वो प्रिंस राज चिराग पासवान तक पहुंचा रहे हैं। यही अभी की सबसे बड़ी खुलासा है कि प्रिंस राज अंदर खाने की बात चिराग के कानों तक पहुंचा रहे हैं और चिराग को हर कुछ पता है कि पशुपति पारस के पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है। यानी कि जो छुरा पशुपति पारस ने चिराग को लगाया, वही छुरा अब प्रिंस राज पशुपति पारस को लगा रहे हैं। जी प्रिया,
प्रियंका, जिस तरह से प्रिया ने कहा कि प्रिंस राज चिराग पासवान को अंदर खाने की सारी बातें बता रहे हैं, और अभी हालिया जो बैठक हुई है चिराग पासवान और प्रिंस राज की, क्या लगता है आपको, क्या ये वोट बैंक साधने का एक नया राजनीतिक तरीका है? जी, जैसा कि आपने बोला कि वोट बैंक साधने का ये कोई नया तरीका है क्या, तो हाँ, हो सकता है। इस पे मैं एकदम तंज कस के या कुछ भी बोल कर नहीं बोल सकती हूँ। अभी प्रियंका जी ने कहा वोट बैंक को लेकर के वो काफी कॉन्फिडेंशियल नहीं लगी, लेकिन हम आपको बता दें कि पासवानों का हमेशा से दिखा है, जैसा कि प्रियंका ने कहा कि हाँ वाकई वोट पे तो असर पड़ेगा, क्योंकि प्रियंका हम लोग जब भी राजनीति में देखे होंगे, जब भी हम फील्ड पे जाते हैं तो क्या वहां से मैसेज निकलकर सामने आते हैं, ये काफी जोर देने वाली बात हो जाती है। तो हम हमेशा देखे हैं कि जिस तरह से चिराग और पशुपति पारस दोनों पासवान के नेता है, और पासवान के नेता है, यानी कि ऑब्वियसली बात है कि पासवानों का वोट उनके खेमे में जाएगा, क्योंकि दोनों चेहरे बुलंदी के साथ है, राजनीति का काफी उन्हें ज्ञान है। लेकिन इस बीच जब देखा जाए कि पशुपति पारस के पार्टी के अंदर से कई उनके अधिकारी, कई उनके पार्टी के लोग उनका दामन छोड़ने को तैयार हो गए हैं, यानी कि यहाँ साफ तौर पे बहुत बड़ा असर होने वाला है वोट बैंक पे। लगातार चिराग पासवान प्रिंस राज से हर कुछ जानकारी ले रहे हैं, यानी कि पशुपति पारस जो भी प्लानिंग बनाएंगे उसको फेल कर देंगे चिराग पासवान। जी जी बिल्कुल। यहाँ साफ जाहिर होता है ना कि जब दोस्ती आपके दुश्मन के बच्चे से ही हो जाए तो फिर खाने को तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जी प्रिया, आपको क्या लगता है इससे लोजपा की राजनीति पे कितना बड़ा असर पड़ सकता है? क्योंकि जिस तरह से मुलाकात हुआ है ये काफी सनसनीखेज मामला लग रहा है, क्योंकि जो बात हुई है तानिया जी, आपको बता दें असर बहुत तगड़ा है, क्योंकि जहां प्रिंस राज कांटे की टक्कर देने वाले थे चिराग के लिए, अब उस कांटे की टक्कर भी फूल में तब्दील हो गई है। तो ना ही चुभेगा और ना ही इस तरह की बातें होंगी। तो पासवानों का वोट बैंक तो साफ तौर पे यहाँ जाहिर होती है कि चिराग के खेमे में बढ़ता नजर आएगा। जी प्रियंका, जो भी बातें चल रही हैं, अंदर खाने की बातें जो चिराग पासवान को शेयर की जा रही है, क्या लगता है आपको कि ये जो मामला है ये पशुपति कुमार पारस के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी साबित हो सकती है? जी, जैसा कि प्रिंस राज पशुपति पारस के सपोर्ट में थे, अब आ गए हैं चिराग पासवान के साथ, तो जाहिर सी बात है कि ये खंजर भोगने का तो काम हो ही रहा है। सारी खबर वहां से लेके वो चिराग पासवान को अगर दे रहे हैं तो ये आगे जाके राजनीतिक में भी कुछ भी हो सकता है, इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि एक और बात बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से निकल के सामने आ रही थी, मैं आप लोग को बताती हूँ कि प्रिंस राज मतलब राजनीतिक में वो काफ़ी ज़्यादा आगे हैं यश राज के कंपैरिजन में देखा जाए तो। वो लोकसभा राज्यसभा जितने भी है उसमें भी उनको हिस्सा मिला गया था, उसके साथ ही वो राजनीतिक में अपना कदम आगे बढ़ाते हुए आगे भी नज़र आ रहा है, और इसी मुद्दे से हो सकता है कि वो चिराग पासवान के साथ मिले हों, राजनीतिक में कुछ हलचल करने के लिए मिले हो, वो इधर से उधर भी पलट सकते, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आगे जाके कुछ भी हो सकता है इस पे। प्रिया जी, ये जो प्रिंस राज ने जो दांव पेच खेला है, क्या लगता है आपको, या क्या वो पशुपति पारस को कुछ नया सबक सिखाना चाहते हैं? देखिए, प्रिंस राज की बात किया जाए तो प्रिंस राज पहले समझते थे कि पशुपति पारस का पूरा हाथ उनके ऊपर है, और लगातार पशुपति पारस भी ये कई बार अपने पार्टी आरएलजेपी पार्टी में ये बातों का जिक्र किए कि अब आगे के सम्मान हमारे बेटे संभालेंगे, यानी कि प्रिंस राज को अपने बेटे के तौर पे मानते थे, हमेशा से प्रिंस राज को आगे करते थे राजनीति में। लेकिन जैसे ही एक फुटेज हम आपको दिखाते हैं, उस फुटेज से साफ क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार प्रिंस राज इतना रुख कैसे बदल लिए। तस्वीरों के माध्यम से गौर फरमाइएगा, जिसमें पशुपति पारस के बेटे यश राज नजर आ रहे हैं और लोगों की भीड़ नजर आ रही है। यहाँ दो मुद्दे आपको देखने को मिलेंगी, एक तो यश राज का चेहरा और ऊपर से लोगों की भीड़, पशुपति पारस का वहां होना। यह साफ जाहिर कर रही है कि यश राज का राजनीति में आना, जिस तरह से पशुपति पारस अपने प्रिय बेटे यश राज को लॉन्च करने वाले हैं राजनीति में। लॉन्च इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब भी नए चेहरे आते हैं राजनीति में तो उसको लॉन्च बोला जा सकता है, क्योंकि वो जो नई चीजें करेगा वो काफी देखने वाली हो जाएगी। तो यश राज का आना प्रिंस राज के लिए सबसे बड़ी, कहा जाए तो चुभने वाली बात लगी, क्योंकि प्रिंस राज हमेशा से खुद को तैयार किए थे कि पशुपति पारस के हर एक पार्टी की मजबूती नींव बनूंगा मैं। लेकिन जैसे यश राज आते हैं वहां पे पशुपति पारस के जो कहने वाले बेटे हैं, यानी कि प्रिंस राज, उनको बड़ा झटका लगा
जिसके बाद वो ये बातें समझ गए कि चिराग जो भैया हैं उन्हीं के साथ रहने में ज्यादा बेहतर है जी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक जो भावना होती है, जेलसी की भावना, वो भी ये ह्यूमन नेचर है कि इंसानों के अंदर ये बातें आ ही जाती है। जब हमसे आगे कोई बढ़ने लगता है तो कई बार हम डगमगा जाते हैं और गलत फैसले लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ प्रिंस राज चिराग के साथ हैं, क्योंकि चिराग हमेशा से उन्हें अपना भाई माने हैं। हमेशा से हम देखे भी हैं कि जिस तरह से वो पशुपति पारस को बोलते हैं, कभी भी वो प्रिंस राज के खिलाफ नहीं बोले थे। यही बात प्रिंस राज समझ गए और वो चिराग पासवान को एक एक कर आरएलजेपी पार्टी की अंदरूनी बातें बताना शुरू कर दिए हैं। क्या लगता है आपको, ये जो सारा मामला है, जो अटकलें काफी छिड़ी हुई हैं बाजार में, क्या लगता है आपको कि इससे पार्टी में टूट की संभावना बढ़ सकती है? क्योंकि जो पार्टी के लोग हैं वो कुछ समय पहले काफी एक्टिव या फिर काफी सक्रिय नजर आ रहे थे, लेकिन अब निसक्रियता देखी जा रही है उनके बीच, क्या कहेंगे? देखिए तान्या जी, पार्टी के अंदर खाने भी बहुत सारी बातें चल रही है। आरएलजेपी पार्टी में इतनी ज्यादा बातें बढ़ गई है कि अब जो आरएलजेपी यानी पशुपति पारस के ही अपने अधिकारी, पदाधिकारी और लोग थे, अब उनके साथ निष्क्रियता दिखा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पहले था कि एक्टिव मोड में रहते थे, जब पार्टी के लोग एक्टिव रहते हैं तो पार्टी को अपने आप मजबूती मिल जाती है और उसके सांसद बढ़ चढ़कर बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पशुपति पारस के पार्टी के अंदर भी कॉन्फिडेंशियल लोग नहीं दिख रहे हैं। लोग बोलते हैं कि ठीक है आरएलजेपी पार्टी है, लेकिन उनके विचारों को मजबूती के साथ जनता के बीच नहीं रख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पशुपति पारस और पासवानों का वोट बैंक साधने में सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। और इसका एक और भी मुद्दा हो सकता है। लगातार जो पशुपति पारस कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार की राजनीति में जहां जहां चिराग उतारेंगे उम्मीदवार, वहां से हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। आखिरकार कैसे? चिराग पासवान की अगर एडवर्टाइजिंग की बात की जाए, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तान्या, अगर गौर फरमाया जाए तो लगातार जो दिखता है लोग उस पर ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आज के युग में। और चिराग पासवान का मार्केट में भी दिख रहा है। चिराग पासवान का लगातार बैनर लगना, हमेशा वो नए विचारों को सामने रखते हैं, जैसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बातें हर एक युवा से लेकर के, बुजुर्ग से लेकर के, महिलाओं से लेकर के पूरे बिहार की जनता के जुबान पे ये नारा रहता है। यानी यहाँ पे एडवर्टाइजिंग की बात की जाए तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर अपने इसको भी काफी मजबूती के साथ रखा है। तो वहीं आरएलजेपी की बात की जाए, ना ही कहीं पोस्टर नजर आती है, ना ही कोई नए नारे नजर आते हैं, और ना ही कहा जाए तो आरएलजेपी की तरफ से बड़े इवेंट कराए जाते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा चर्चे में बना रहे। चिराग पासवान की चर्चाएं क्यों तेज हो रही है? आज हम एक न्यूज 24 पर इतने 4 लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं चिराग की राजनीति पर, क्योंकि चिराग अपनी पकड़ जनता के बीच बनाई है और जनता भी चाहती है कि हम चिराग पासवान की पार्टी में क्या कुछ चल रहा है ये हर एक जानकारी ले। वही लेकिन आरएलजेपी पार्टी की बात की जाए तो आरएलजेपी का जो बैनर पोस्टिंग ये दौर होता है वो भी धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है, जिसका अंजाम अब एनडीए भी समझना शुरू कर दिया है। लगातार देखा जा रहा है कि एनडीए के जितने भी घटक दल के नेता लोग हैं क्यों चिराग से नजदीकियां बढ़ा रहे, क्यों सीएम नीतीश से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, लेकिन पशुपति पारस को धीरे धीरे दरकिनार कर रहे हैं। यह साबित होता है कि एनडीए भी जानती है कि अभी किसका फेस को हम पकड़ बनाएंगे तो जनता हमारी तरफ रुख बदलेगी। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में क्या लगता है आपको, कि क्या लगता है ये वोट बैंक साधने का जो तरीका है चिराग पासवान का या फिर जो भी कहें यश राज का, पशुपति पारस का, ये कितना सफल होने की लक्ष्य लग रही है आपको? देखिए पशुपति पारस, यश राज अभी नए चेहरे हैं और प्रिंस राज की बात की जाए तो उन्हें राजनीतिक ज्ञान है और राजनीतिक ज्ञान जैसे है वो तो चिराग के खेमे में चले गए, चिराग की तरफ फूल बन गए, कांटे बनने वाले थे फूल में तब्दील हो गए। तो अब बचे यश राज। यश राज अभी राजनीति में नए हैं, उनको छोटे से छोटे चीजों को ध्यान पूर्वक समझना होगा, तो कहीं ना कहीं समय लग सकता है, लेकिन अभी चुनाव नजदीक है, छोर पर है, हर कोई तैयारियों में लगा है। ना सिर्फ तेजस्वी यादव, ना सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री, ना सिर्फ चिराग पासवान, हर एक घटक दल के नेता तैयारियों में लगे हैं। और ये अभी अगर आप जनता को आकर्षित कर लिए तो आने वाले चुनाव में यही खेला करेगा। लेकिन आरएलजेपी पार्टी का भी अस्तित्व कमजोर दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में, आगामी चुनाव में काफी पशुपति पारस के लिए भारी पड़ सकता है। बातें सब करते हैं कि हम उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन किसके बल पर उम्मीदवार उतारेंगे जब आपके पार्टी के अंदर लोग आपका साथ देना छोड़ दिए हैं, लोग आपको कॉन्फिडेंशियल वे में नहीं ले रहे हैं, लोग आपकी पार्टी को मजबूती से नहीं रख रहे हैं, तो कैसे उम्मीदवार को उतारकर आप 100% जीत की बातें कर सकते हैं? हालांकि हर कोई करता है, करने दीजिए, यही तो राजनीति है। और वही बात किया जाए कि आंधी आएगी और उड़ा ले जाएगी, यही अभी बिहार की राजनीति में चिराग पासवान और आरएलजेपी में चल रही है। जो चिराग है उनको आंधी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जब भी आ रहे हैं आरएलजेपी पार्टी से कई नेताओं को लेकर भाग जा रहे हैं। अब देखिए प्रिंस राज मजबूती से डटे थे,
कुर्सी पकड़े थे, पशुपति पारस का उन पे हाथ था, लेकिन उनको भी उड़ा ले गए। तो चिराग तो उड़ा ही ले जा रहे हैं, बाकी आगे की राजनीति है। तो जैसा कि आपने सुना कि चिराग पासवान की मुलाकात प्रिंस राज से जो हुई है उससे काफी सियासा पारा हाई हो गया है और इस मुद्दे ने अटकलों का बाजार भी काफी ज्यादा गरमा दिया। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मुलाकात से किसकी धर्म संकट सबसे ज्यादा बढ़ती है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। धन्यवाद।